प्रियो कृष्ण मुरारी मोए बिन ब्याही ले जाए कह दीजो कृष्ण मुरारी से ले जाए कह प्रियो कृष्ण मुरारी। मेरो भ्रात बड़ो दुखदाई है मेरो भ्रात बड़ो दुखदाई है शिशुपाल से करी सगाई 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 है। मैं मरूं जहर विष खाए जय हो वो खाए कह दीजो कृष्ण मुरारी से जय हो। महाराज आज पत्र दिया और पत्र लेकर के पंडित जी ने कहा कि कुछ खिलाए देते बिटिया। बोले पंडित जी लौट के आना तब हम आपको भोजन कराएंगे। पंडित जी उस पत्र को लेकर के चले। बुजुर्ग थे, वृद्धावस्था थी, चलते चले गए, थोड़े तो चल पाए, उसके बाद पैर थक गए। एक वृक्ष की छाया देखी, उसी के नीचे चद्दर बिछाया, लेट गए और कहा गोविंद देख ले मेरे पैरों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तेरे द्वारिका में आ सकूं, इसलिए तेरी गरज हो तो मुझे यहाँ से ले जा। हाँ, क्योंकि तेरी पत्नी को पत्र लेके आ रहे हूं। आज महाराज जैसे पंडित जी सो गए तो आज पंडित जी ने जब नेत्र खोले, योग माया ने उन्हें द्वारका में ले जाके पटक दिया। द्वारिका में नेत्र खुले, जब नेत्र खुले पूछने लगे भैया जी द्वारिका है? बोले हाँ हाँ यही द्वारिका है। गोविंद के दरबार में पहुंचे तो पहरेदार खड़ा था। पहरेदार से पूछा भैया इधर आना। पहरेदार आया, हाँ पंडित जी। बोले ये बताओ ये जो इतने बैठे हुए हैं दरबार में, बोले इसमें कन्हैया कौन सा है? द्वारपाल कहने लगा पंडित जी वो देखो सामने सांवली सूरत वाले ना, मोर मुकुट वाले, बैजंती माला दिख रही है गले में, मोर मुकुट है, वो ही है कन्हैया। पंडित जी ने जैसे ही देखा, पंडित जी कहने लगे वारे भगवान, जब छोरिया ने का करो अपने मन ते कर रही हती तो निगनी को सो देख लेती, जब काले कलूटे से के लाए हमें भेज दो पत्र लेके। द्वारपाल कहने लगा क्या कह रहे हो पंडित जी? मेरे गोविंद काले जरूर हैं लेकिन मन के बहुत अच्छे। कि तन का काला मिले तो मैं मुख चूम लूं, मन का काला नहीं चलेगा। तन का काला तो चलेगा लेकिन मन का काला नहीं होना चाहिए। और जिसका मन ही काला है वो ऊपर से चाहे जितना बुरा बना रहे
है? सही बात है कि नहीं, बताओ। पंडित जी सोचने लगे हमें करना क्या है, और वैसे भी दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, और प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं। पंडित जी ने इशारा किया, भगवान कन्हैया बोले बोले हाँ। भगवान कन्हैया आए, हाँ पंडित जी कहाँ से आए हो? बोले मैं कुंदनपुर से आया हूँ। क्यों? पत्र निकाला जेब से, पत्र लेके आया हूँ। किसका है? रुक्मिणी का। तो हृदय से आपको प्रेम करती हैं, विवाह आपसे करना चाहती हैं, बारात दरवाजे पे आ चुकी है। भगवान बोले तो मैं क्या कर सकता हूँ? बोले आप ही सब कुछ कर सकते हो। अगर आप नहीं गए तो रुक्मिणी मर जाएगी और आपको पाप लगेगा। भगवान कन्हैया बोले अच्छा तो क्या किया जाए? बोले मेरे साथ चलो। भगवान कन्हैया बोले सुनो, हम तुम्हारे साथ तो चलेंगे, लेकिन आपको भी मेरा साथ देना होगा, झूठ बोलना पड़ेगा। बोले किससे? तो का दाऊ भैया से। पंडित जी बोले हाँ ठीक है, एक बेटी के हित के लिए हम झूठ भी बोलने के लिए तैयार हैं। हाँ, क्योंकि एक बेटी का भला हो रहा है। और महाराज कहा कि क्या करना पड़ेगा? तो कहा थोड़ी दूर चलना और घास के बैठ जाना। बोले हाँ। और फिर भैया पूछें कि क्या बात है पंडित जी, जहां से आए हो वहां पहुंच नहीं पाओगे? तो कह देना नहीं, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। बोले अच्छा। पंडित जी ने वही किया। दाऊ ने कहा कि जाओ कन्हैया, इन्हें इनके नगर तक छोड़कर आओ। आज पंडित जी को रथ में बिठाया, भगवान कन्हैया रथ को लेकर के चले। तो बताया कि रथ धीरे धीरे चल रहा था। जब रथ धीरे धीरे चल रहा था, पंडित जी बोले अगर जाइए सावत है जी रथ चलो तो 1 महीना लग जाएगा, और तब तक तो रुक्मिणी की शादी भी हो जाएगी। फिर वहां क्या करोगे चल के? भगवान बोले पंडित जी जो बताओ तुमने कबू फिल्म देखी है? पंडित जी बोले ना देखी। चलो आज हम आपको दिखा देंगे। बोले कैसे दिखाओगे? बोले नेत्र बंद करो। पंडित जी बोले नेत्र बंद करके क्या देखा जाता है? बोले आप नेत्र बंद कर लो और जोर से खूंटी पकड़ लेना। वही किया, नेत्र बंद किए, जोर से रथ की खूंटी को पकड़ा। महाराज आकाश के मार्ग रथ को उड़ाया और कुंदनपुर में अलोपा भवानी के मंदिर के पास में रथ खड़ा कर दिया। पंडित जी आंखें खोलो। पंडित जी ने आंखें खोली। कहाँ आ गए? बोले आ गए कुंदनपुर में। अब जाओ, मैं अकेला आया हूँ, रुक्मिणी से कह देना पूजा के बहाना चली आए। हाँ। बोले ठीक है तुम यहीं रुको, हम अभी भेज रहे। जाकर के पहुंचे पंडित जी, और पंडित जी ने कहा रुक्मिणी दरवाजे पे आई। पंडित जी आ गए? बोले हाँ। और वो? पंडित जी मुस्कुरा के बोले अच्छा वो आ गए हैं। कितनी सेना आई है? अकेला आया है। अच्छा हाँ, इसलिए सुनो पूजा के बहाना चली जाओ। बोले ठीक है। पंडित जी बोले सुनो बिटिया, अब कछु दक्षिणा दे दो और भोजन कराए दो। एकदम से रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी कि तुमको भोजन कराऊं पंडित, और देर बहुत लग जाएगी। अगर तुम्हें मैंने भोजन कराया तो देर बहुत लग जाएगी, और अगर देर लग गई तो हो सकता है कहीं कन्हैया चले न जाएं। इसलिए सुनो, आप द्वारिका में आना, मेरी ससुराल में आना, वहां हम आपको भोजन कराएंगे। पंडित जी कहने लगे वाह बेटा, कि काम परे कछु और है, काम करे कछु और। तुलसी भामरी डार के सुनधी शिरावे मोर।
जब काम पड़ता है तो कुछ और, जब काम निकल जाता है तो कुछ और। जैसे भामरे डालने के बाद में जो मोहर होता है सर पे रखा जाता है, वो भी नदी में प्रवाह कर दिया जाता है। आज पंडित जी तो चले गए, अब बेटी ने आरती का थाल सजाया। अब सोचने लगी कि मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ, मैं ऐसी अभागन हूँ। प्रत्येक बेटी जब ससुराल जाती है तो माँ के गले से लिपट करके रोती है, लेकिन मैं ऐसी अभागन हूँ कि अपने मैया के गले से लिपट के रो भी नहीं सकती। रुक्मणी बोली, आज चाहे भले ही पोल खुल जाए, मैं रोऊंगी जरूर। कहा कि मैं अपनी मैया के गले से लिपट करके रोऊंगी जरूर। और उसी समय पास में पहुंची और कहा, मैया आज नहीं, कल नहीं, परसों मैं अपनी ससुराल चली जाऊंगी, लेकिन मैया मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं तेरे गले से लिपट करके रो लूं। जब कहा कि रो लूं तो एकदम से मैया कहने लगी, रुक्मणी अभी से रोएगी, बीमार पड़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी। जब ससुराल जाइए तब रोए लिए, अभी मत रोए। बोले नहीं मैया। बोले कहा है माँ, कहा कि मेरी शादी है मैया। आ जाओ बेटा छोटू, महाराज कि मेरी शादी है मैया, थोड़ा प्यार आने दे, मेरी शादी है। आ जाओ। मेरी शादी है मैया, थोड़ा प्यार आने दे। करने माता के दरबार जाने दे, पूजा करने माता से दरबार जाने दे, पूजा करने माता से। ससुराल जा रही हूँ, माता के दरबार जा रही हूँ, इसलिए तुम मुझे आशीर्वाद दो। मैया बोली पूजा ही तो करने जा रही है। बोले हाँ, तो रोने की क्या जरूरत है, रोने की क्या जरूरत है। बोले मैया भैया सीटी दे रहा है माइक। आज महाराज सुखदेव स्वामी बताते हैं राजन परीक्षित,
महाराज आज उसी समय पूजा करने के लिए चली। रुक्मिणी की माँ कहने लगी अकेली जा रही हो? बोले नहीं, सखियों को ले जा रही हूँ। रुक्म ने कहा सखियां ले जा रही हो, लेकिन सुन 1400 जवान भी साथ में लेके जाओ। आज रुक्मिणी पूजा करने के लिए चली है, लेकिन 1400 जवान पीछे चल रहे हैं। रुक्मिणी वैसे भी चिंता में अति कि अकेले आए हैं, और चिंता बढ़ गई कि 1400 जवान भी पीछे से जा रहे हैं। आगे आगे चलती जा रही हैं, पीछे सखियां हैं। सखियां बोली देखो इनकी शादी है ना, विवाह है, इसलिए ये किसी से बोल भी नहीं रही है, क्योंकि इनको घमंड आ गया है, गुमान आ गए हैं, क्योंकि शादी है। अब उन्हें क्या पता कि ये क्यों आगे आगे जा रही हैं। भगवान कन्हैया रथ पे बैठे हैं, मंदिर की तरफ बड़ी हैं, सोचने लगे कि इतनी सारी हैं, कहीं मेरी जगह किसी और को ना ले जाए। तो जिस हाथ में कंकन बंधा था वही हाथ निकाला आगे को मैया रुक्मिणी ने, और सखियों से पूछने लगे बहन ये सेना किनकी? बोले ये जरासंध की। बोले ये सेना किनकी? तो कहा ये शिशुपाल की। और जैसे हाथ देखा गोविंद समझ गए कि यही है। मंदिर में पहुंची, मंदिर में